लिखित में कुछ नहीं मिलेगा, क्योंकि आप एक तो मजाक समझ रहे हैं। 3-4 महीने से आप कोई जवाब नहीं दे रहे। केवाईसी के नाम पर बुजुर्गों का, बच्चों का और जो केवाईसी नहीं कराए हैं उनका राशन को बंद कर दिया गया राज्य सरकार के द्वारा। ई केवाईसी होता रहेगा। हमारी मांग है कि कम से कम लोगों का राशन ना काटा जाए और जो बुजुर्ग हैं, जो बच्चे हैं और जो बाकी लोग हैं उनको राशन दिया जाए। दूसरी चीज़ के लगभग शहर की 20 दुकान जिसे महिला समूह संचालित करती है उसको टारगेटेड करके सरेंडर कराकर भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को देने का काम खाद्य अधिकारी कर रहे हैं। और ये जो जिला खाद्य अधिकारी रविंद्र सोनी है, ये अपने दायरे से ज़्यादा आगे बढ़कर, मतलब ये खाद्य अधिकारी हैं, इनकी जवाबदारी सबके प्रति है। ये खाली इनकी जवाबदारी अब भारतीय जनता पार्टी के लोगों के प्रति हो गई है और भारतीय जनता पार्टी के लोगों को ये दुकान दिलाने के लिए किसी हद तक जा रहे हैं। लोगों को धमकाया जा रहा है, महिला समूह बुला के धमकाया जा रहा है। आपके खिलाफ फर्जी केस बनाकर आपको जेल भेज दिया जाएगा तक की धमकी दे रहे हैं। उसके विरोध में आज जिला खाद्य अधिकारी के पास हम लोग आए थे और कोई इनसे कोई सूचना मांगता है तो ये लोगों को 4-4, 6-6 महीना किसी शिकायत का ना जांच करते हैं, ना कहीं उसका कोई जवाब देना उचित समझते हैं। ये सारी बातों को लेकर आज हम लोग जिला खाद्य अधिकारी का घेराव किए थे और 2 दिन का मोहलत उनको दिया गया है। जो हमारी बात मांगे हैं, कितनी दुकान को आपने निरस्त कर किनको किनको आवंटित किया, कितनी दुकान ने आपको सरेंडर के लिए लिख के दिया। ये पहली मर्तबा होगा कि दुकानों ने जो समूह से सरेंडर करवा रहे हैं, तो इनके पास लिखित में कितने दुकानों का सरेंडर है उसकी जानकारी मांगी है। कितने लोगों को राशन केवाईसी के नाम पर नहीं दिया जा रहा है, जिसको ये कह रहे हैं कि अभी अस्थायी रूप से निलंबित हो गया है, ये सारी जानकारी उनसे मांगी गई है। कितने लोग ऐसे हैं जिनको नहीं मिल रहा है और इसका क्या विकल्प है, तो उसके संदर्भ में चर्चा हुई है। जवाब आपके पास नहीं है। ये आवेदन 4 सितंबर का आपको है ना, लेटर पैड में लिख के दे रहा हूं, आपको जवाब देना उचित समझ रहे हैं। 3 महीने से मैं लिखित में जवाब तब तो वही पूछेंगे तब देंगे जवाब, वो नहीं देंगे। ऐसे काम नहीं देंगे वो वहां तो पूछेंगे तब जवाब देंगे। उन्हें वो बैठा दें इनको, या उनके हिसाब से जवाब देंगे, अपने हिसाब जवाब नहीं देंगे। खाद्यान्न अधिकारी की मनमानी चल रही है। खाद्यान्न विभाग पूरे अव्यवस्था फैला के रखा है, जनता को परेशान कर रहे हैं। करीब 20 दुकानों को इन्होंने अल्टीमेटम दे दिया सरेंडर करने के लिए और कहा कि अगर आप नहीं करेंगे सरेंडर तो आपको जेल भेज दिया जाएगा। ये मनमानी भाजपा के ओर से लाइन अप होके यहाँ के अधिकारी कर रहे हैं। ये अधिकारी बार बार सता रहे हैं लोगों को और सरेंडर करने बोल रहे हैं। 2 दुकानों को वार्ड नंबर 1 और वार्ड नंबर 11 की दुकान, राशन दुकान को सरेंडर करा दिए हैं। तो इस तरह की मनमानी उचित नहीं है। जहां महिला समूह को अगर लेना है प्रभार, अगर एक जगह सरेंडर का प्रभार है तो वहां पे भाजपा के पूर्व पार्षद को प्रभार दिया गया और वो दुकान का संचालन कर रहे हैं। तो इस तरह की मनमानी चल रही है। बिना नियम के, नियम विरुद्ध राशन का दुकान का आवंटन किया जा रहा है, जबरदस्ती छीना जा रहा है और धमकी भी दी जा रही है कि आपने अगर सरेंडर नहीं किया तो आपको जेल के अंदर भेजा जाएगा। इस तरह की बातें आने पर सब विरोध करने के लिए यहाँ पहुँचे और जनता तक अभी केवाईसी के कारण, ई केवाईसी के कारण लोगों को राशन नहीं मिल रहा, ये भी समस्या थी। अन्य इसी प्रकार की राशन दुकान से संबंधित समस्याओं को हमने उनको ज्ञापित कराया है और संज्ञान में दिया है उनके, लेकिन अधिकारी महोदय जी का मतलब वार्तालाप उचित नहीं है, जनता के हित में नहीं है और उन्होंने बेपरवाह तरीके से जवाब दिया, ये जनता के लिए उचित नहीं है। लगने लगा कि ये भाजपा के पिट्ठू है और भाजपा के अनुसार कार्य कर रहे हैं, तो ये उचित नहीं। अगर इस तरह की व्यवस्था सुधारी नहीं गई तो उग्र आंदोलन होगा। अरे महाराज आगे। कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। महात्मा गांधी अमर रहे अमर रहे अमर रहे। कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद। मट्टी तेल देना होगा, देना होगा। मट्टी तेल मिल रहा है। अभी कुछ जनप्रतिनिधि आए हुए थे और राशन दुकान से संबंधित जो समस्याएं हैं, जैसे समय का बात कर रहे थे कि समय पे दुकानें खुलने और बंद होने का जो है उसमें नोटिस बोर्ड में चस्पा कराया जाए
तो हम निश्चित तौर पे राशन दुकान खुलने और बंद होने का समय हम चस्पा कराएंगे। साथ ही जो है उनका आग्रह था ई-केवाईसी को लेकर, तो ई-केवाईसी ने के माध्यम में जो सभी राशन कार्डधारियों के ई-केवाईसी कराना अनिवार्य है, उसके लिए भी हम लोग ई-केवाईसी के लिए हम लोग सभी दुकानों में एक बैनर जो है चस्पा करेंगे, ई-केवाईसी अनिवार्य है। और सभी से मेरा आग्रह हुआ है जनप्रतिनिधियों से कि जिन भी हितग्राहियों का ई-केवाईसी करना शेष है उनका ई-केवाईसी तत्काल कराएं। ई-केवाईसी कराने पे उनका जो भी आवंटन है वो बहाल हो जाएगा। इसके अतिरिक्त उनका डिमांड था कि दुकानों पे गलत तरीके से कोई कार्रवाई नहीं की जाए, तो उसमें भी मैंने उनको जानकारी दिया है कि दुकानों पे नियमानुसार पीडीएस कंट्रोल ऑर्डर के तहत ही कार्रवाई होगी और निरंतर रूप से गलत करने वाले दुकानदारों पे कार्रवाई भी जारी रहेगी। सर, एक आरोप वो समर्पण को लेकर के था कि समर्पण ऐसा किसी भी प्रकार का दुकानों को लेकर दबावपूर्वक कोई समर्पण नहीं किया गया है। केवल जो राशन दुकानें नियमानुसार संचालित नहीं हो रही हैं, बेनामी दुकानें चल रही हैं या किसी प्रकार की अनियमितता पाई जा रही है, तो उसमें निरंतर रूप से कार्रवाई की जा रही है और आगे भी कार्रवाई जारी रहेगी।